अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक। आज की इस वीडियो में हम क्लास 11 के चैप्टर नंबर 2 सेट्स एंड फंक्शंस और ग्राफ जो है उसकी एक्सरसाइज 2.1 करेंगे, जिसमें सिंपली आपने सिर्फ सेट बिल्डर फॉर्म में लिख देना है। इससे क्वेश्चन नंबर 1 देखें, 1 से लेके 1000 तक है। तो आप एक्स सच दैट एक्स बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर एंड एक्स इज़ लेसर देन और इक्वल टू 1000। ठीक है, नेक्स्ट पे सिंपली ऐसे ही है, होल नंबर्स का है। उससे नेक्स्ट जो है वो इंटीजर्स का है, इंटीजर्स के बाद फिर इंटीजर्स का ही है, फिर नेचुरल नंबर्स का है, फिर इंटीजर्स का है, और लास्ट पे जो है वो आपके पास कैपिटल ऑफ प्रोविंसेस हैं, और नेक्स्ट जो है वो मंथ्स है जो स्टार्ट होते हैं जे से। नेक्स्ट पार्ट में देखते हैं जी, ऑड नंबर्स हैं आपके पास। उसमें अब आपने को स्टेटमेंट दी हुई है, तो आपने सेट बिल्डर फॉर्म में लिख दें इसको, एक्स एक्स बिलोंग्स टू ऑड नंबर्स एंड एक्स जो है वो क्या है, ग्रेटर दैन 0। ठीक है जी, द सेट ऑफ ऑल रेशनल नंबर्स हैं, एक्स एक्स बिलोंग्स टू क्यू, क्यू जो है वो रेशनल नंबर को रिप्रेजेंट करता है। नेक्स्ट जो लास्ट वाला है उसमें भी सिंपली आपने वैसे लिख दिया। क्वेश्चन नंबर 2 में वगैरह राइट ईच ऑफ द फॉलोइंग सेट्स इन डिस्क्रिप्टिव एंड टेबुलर फॉर्म। डिस्क्राइब भी करके लिखना है आपने, और उसको टेबुलर फॉर्म मतलब कि सेट की फॉर्म में बना के भी लिख देना। इसमें भी सिंपली आप सबसे पहले डिस्क्राइब कर देंगे। फॉर एग्जांपल आपके पास एक सेट जो है पार्ट 5 देख लें, इसमें आपके पास क्या है, डिस्क्रिप्टिव फॉर्म में प्राइम नंबर्स हैं। तो आप देखेंगे द सेट ऑफ प्राइम नंबर्स लेस देन 12, और इसकी टेबुलर फॉर्म क्या होगी, जो 2, 3, 5, 7, 11 ये वाले होते हैं। नेक्स्ट देखें पार्ट, उसमें आपके पास जो है वो ऑड इंटीजर्स है, कहाँ से कहाँ तक, 3 से लेके बिटवीन 3 एंड 12, और इसकी टेबुलर फॉर्म 5, 7, 9 और 11 आ जाएगी। नेक्स्ट आपके पास इवन इंटीजर्स है, लेकिन 4 से लेके 10 तक है, उसमें 4 भी इंक्लूड है और 10 भी इंक्लूड है, तो आप उसको टेबुलर फॉर्म में 4, 6, 8 और 10 लिख देंगे। ठीक है जी, नेक्स्ट चलते हैं। अगर इसका पार्ट नंबर हम 13 देखते हैं, तो उसमें आपके पास सेट ऑफ रियल नंबर्स हैं, एक्स सेटिस्फाई कर रहे हैं, एक्स जो है वो इक्वल्स टू एक्स है रियल नंबर्स में, और टेबुलर फॉर्म में क्या है, आपके पास सारे के सारे रियल नंबर्स आ जाएंगे। 14 में आपके पास रेशनल नंबर है, जिसमें आपके पास एक्स जो है वो इक्वल है -x के, तो मतलब उसके अंदर सिर्फ 0 आएगा, और रेशनल नंबर्स में नहीं आएंगे। 15 में आपके पास रियल नंबर सेटिस्फाई कर रहा है, उसमें एक्स इज़ नॉट इक्वल्स टू एक्स है, तो वो आपके पास इन्फिनिटी कोई भी इसका टेबुलर से नहीं बनेगा। लास्ट में आपके पास क्यू प्राइम है। क्वेश्चन नंबर 3 में जी वो कह रहा है, आपने बताना है कि ये सेट्स फाइनाइट है या फिर इनफाइनाइट है। ठीक है, पार्ट 3 देखते हैं इसका। उसमें वो कह रहा है द सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स बिटवीन 3 एंड 10, 3 और 10 के दरमियान जो सेट है नेचुरल नंबर्स का, उनको हम काउंट कर सकते हैं, तो इसलिए हम उसको फाइनाइट लिख देंगे। नेक्स्ट आपके पास जी सेट ऑफ रेशनल नंबर बिटवीन 3 एंड 10, तो वो आपके पास इनफाइनाइट होगा। रेशनल नंबर्स तो बहुत ज़्यादा पॉइंट की फॉर्म में भी आएंगे, डेसिमल्स की फॉर्म में भी हो जाएंगे, ठीक है, वो आपकी फ्रैक्शन फॉर्म में भी हो जाएंगे, वो डिफरेंट आ जाएंगे, अंडर रूट की फॉर्म में भी हो जाएंगे। ठीक है, नेक्स्ट है सेट ऑफ रियल नंबर्स, तो रियल नंबर्स भी आपके पास जो है वो इनफाइनाइट है। ठीक है, ये सारे पार्ट इसी तरह से आप लोगों ने करने हैं। जो आपके पास काउंटेबल होता है वो फाइनाइट होता है, और जो आपके पास अनकाउंटेबल होता है, जिसको आप काउंट नहीं कर सकते, उसको आप इनफाइनाइट कहते हैं। ठीक है जी, इसी का लास्ट पार्ट देखें, जो वो एक्स इज बिलोंग्स टू क्यू, मतलब कि रेशनल नंबर्स एंड 0 से लेस देन है, और एक्स जो है वो 1 से भी लेस है, तो 1 और 0 और 1 के दरमियान बहुत ज़्यादा नंबर्स आते हैं। ठीक है, पॉइंट की फॉर्म में आ जाएंगे, फ्रैक्शन की फॉर्म में आ जाएंगे, अंडर रूट की फॉर्म में आ जाएंगे, तो इसलिए हमने उसको इनफाइनाइट लिख दिया। क्वेश्चन नंबर 4 में कह रहे हैं आपने इन सब के प्रॉपर सबसेट्स बताने हैं। प्रॉपर सबसेट्स बनाने के लिए आपने एक तो जो है वो कोई भी उसके अंदर जो सेट आपको गिवन है उसके अंदर से दो कोई से भी एलिमेंट्स आपका सेट बना लें। ठीक है, ए बी सी है तो आप ए बी बना लें, एक बी सी बना लें। 0 1 है तो आप एक 0 का अलग भी बना सकते हैं, 1 का अलग भी बना सकते हैं। नेचुरल नंबर में से कोई भी नेचुरल नंबर ले लें, होल नंबर में से कोई भी ले लें, इस तरह करके आप जो है वो इनके सेट्स बना देंगे। क्वेश्चन नंबर 5 में वो कह रहा है इज़ देयर एनी सेट विच हैज़ नो प्रॉपर सेट, येस, तो जो आपके पास एम्प्टी सेट होता है उसका कोई प्रॉपर सबसेट नहीं होता। नेक्स्ट में वो बता रहा है कि ए और बी का आपने डिफरेंस बताना है। जो आपके पास ए बी है उसके 2 एलिमेंट्स हैं, लेकिन जो आपके पास डबल ब्रैकेट में ए बी है उसके पास सिर्फ एक ही एलिमेंट है, वो ए और बी एक एलिमेंट है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 7 में वो कहता है कि विच ऑफ द ट्रू और फॉल्स बताना है आपने। तो स्टेटमेंट्स आप देखेंगे, जो सी इक्वल हो जाएगी उसको आप ट्रू कह देंगे, जो किसी का सबसेट नहीं होगा वो आपके पास फॉल्स हो जाएगी। क्वेश्चन नंबर 8 में कह रहा है व्हाट इज़ द नंबर ऑफ एलिमेंट्स ऑफ पावर सेट ऑफ ईच सेट ऑफ द फॉलोइंग। पावर सेट के नंबर्स बताने हैं हमने। तो पावर सेट का फॉर्मूला आता है 2 की पावर जितने आपके एलिमेंट्स हैं नंबर आपके सेट के अंदर। पहले में 0 है तो 2 की पावर 0 1 हो जाएगी, दूसरे में 2 है 4 होगी, 7 है 128 होगी, इस तरह चलता जाएगा। क्वेश्चन नंबर 9 में आपने पावर सेट लिखना है, वही आपने जो है वो 2 की पावर n का फॉर्मूला लगा लें, आप काउंट कर लें, और एक तो आपके पास 5 आ जाएगा। ठीक है, एम्प्टी सेट, उसके बाद जो है वो बाकी सेट्स जो है वो आप एज इट इज़ उसको लिख देंगे ना। जैसे फॉर एग्जांपल 1 पार्टी बता दीजिए 9 और 11 है, तो आप 5 लिखेंगे, 9 लिखेंगे, 11 लिखेंगे और 9 11 लिखेंगे, और जब आप 2 की पावर 2 करेंगे तो 4 आएगा, तो मतलब आपके पास 4 ही सबसेट्स बनेंगे। लास्ट क्वेश्चन 10 है, उसके अंदर आपने बताना है कि इक्विवेलेंट है या फिर इक्वल है। ठीक है जी, इक्विवेलेंट का मतलब होता है कि आपके एलिमेंट्स तो इक्वल हो, लेकिन आपका जो नंबर है ना वो इक्वल नहीं होने चाहिए, मतलब जो सेम एलिमेंट्स नहीं होने चाहिए। ए बी सी एक सेट में है तो दूसरे में ए बी सी नहीं होगा तो वो इक्विवेलेंट होगा, लेकिन अगर ए बी सी दोनों में होंगे तो वो इक्वल होगा। तो इस तरह से आपने ये देख के इनको जो है वो सॉल्व कर लेना है। ये थी आपकी एक्सरसाइज। इसके अंदर आपको किसी किस्म की कोई डिफिकल्टी है तो कमेंट सेक्शन में पूछ लें। फर्दर मोर अगर आप लोग पर्सनल ऑनलाइन क्लासेस लेना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में लिखा हुआ नंबर है, उस पर आप कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। ओके, अल्लाह हाफ़िज़।